भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक बहुत ही सस्ता मकान और जैसा कि आप देख ही रहे हैं बहुत ही सुंदर लोकेशन पर लेकर आए हैं। ये मकान दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट का है, पूरा फेस का मकान है। 20 फीट इसका फ्रंट है और 50 फीट की गहराई है। और सामने की रोड जो है ये 25 फीट की है। यहाँ पे मेन रोड जो इससे मेन रोड से दूरी है वो मुश्किल से 500 मीटर होगी। ये कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन से अंदर अंदर जो पारा के लिए रोड जाती है उस रोड से ये 500 मीटर की दूरी पर एक सोसाइटी है, उसमें है। शुभम सिटी में ही है, शुभम सिटी इसको बोलते हैं। और लोकेशन बहुत ही प्यारी है दोस्तों। ये देखिए सामने ये पूरे लगभग 50 मकान बने हुए हैं। ये कंपनी के मकान हैं, तो इसमें लोग आबादी इधर आवास विकास है, एक बार दिखा दीजिए। और इधर देखिए, इधर भी ये सब मकान बन रहे हैं। ये आम आदमी के मकान हैं। चारों तरफ इधर सामने भी मकान का काम शुरू हुआ है, इस मकान के जस्ट सामने। तो लोकेशन बहुत ही अच्छी है, कुछ दिन में एकदम प्राइम हो जाएगी। तो आइए इस मकान में देखते हैं क्या क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। तो दोस्तों, अंदर ले चलने से पहले आपको एलिवेशन के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, ऊपर आपको स्टील की रेलिंग मिल रही है और ग्रे और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। ऊपर आप देख रहे हैं गेट आपका जो है हैवी गेट लगाया गया है, हैवी लोहे का बना हुआ गेट है और उसके ऊपर कवरिंग लगा दी गई है कि मकान के अंदर कोई जा ना सके। और ये है आपकी पार्किंग आपको काफ़ी बड़ी मिल जा रही है। ये एरिया लगभग आपको पोर्च आपका 20 फीट का है, तो 17 फीट के आसपास आपको पार्किंग एरिया मिल जा रहा है। आपको लग रहा होगा, डिस्टेंस अब दिख रहा होगा। और इसमें आपकी लगभग सभी बड़ी गाड़ियां आराम से खड़ी हो जाएंगी, स्कॉर्पियो तक इसमें खड़ी हो जाएगी। नीचे जहाँ ये टाइल्स रखी हुई है ये आपका इन्वर्टर स्पेस है। इधर आपको लॉन एरिया मिल जाता है और यहीं पे आपका समरसिबल का डायरेक्ट पॉइंट भी दिया गया है और एक टैब लगा दी गई है। इधर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एमसीबी बॉक्स दिया गया है, ये स्विच सॉकेट दे दिए गए। यहाँ पे भी फैन वैन आप लगा सकते हैं। 2 एंट्रियाँ मिलती हैं दोस्तों, एक इधर डाइनिंग हॉल से, दूसरा गेस्ट रूम से। आइए गेस्ट रूम से चलते हैं। गेस्ट रूम से जैसे ही आप एंट्री करते हैं ये देखिए बड़ा सा आपको हॉल मिल जाता है। इतना बड़ा आपको हॉल मिल जाता है, आपको दिख रहा होगा। मकान की कीमत बहुत कम है अन्य मकानों जो, ये लगभग 1500 एरिया कवर्ड है। तो ये मान के चलिए कि इस एरिया में जो मकान होंगे उनसे लगभग इसकी 10 लाख रुपए कीमत कम है। तो अभी हम आपको बताते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर मकान की कीमत का कटौती करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन में थोड़ी सी कमी रखी गई है। ये पीओपी की डिजाइन बनाई गई है पूरे मकान में, फॉल सीलिंग नहीं दी गई है। और ये आपको एक विंडो दी जा रही है बड़ी सी, जो कि आपके लॉन एरिया में खुलेगी। पूरा इसमें आप एसी चाहें तो एसी लगा सकते हैं, कूलर चाहें तो कूलर लगा सकते हैं। ये नीचे वाला पल्ला खुल जाएगा, आपका विंडो एसी लग जाएगा, कूलर लग जाएगा, उसके बाद में आपका बंद हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एसी का पॉइंट दे दिया गया है, स्प्लिट एसी के लिए स्विच सॉकेट सारे दे दिए गए हैं। और यहाँ पे भी ये आपका ड्राइंग रूम है, तो सोफा की हाइट पे ये देखिए यहाँ पे भी स्विच सॉकेट सारे दे दिए गए हैं। क्योंकि मान लीजिए बैठे बैठे आपको आजकल मोबाइल चार्ज करना होता है तो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। इधर आपका टीवी पैनल लग जाएगा। और ये है आपका डाइनिंग एरिया। दोस्तों, डाइनिंग एरिया
इतना बड़ा मिलता है आपका कि आप यहाँ पर 10 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं और अपने डिनर और ब्रेकफास्ट लंच का एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये दोनों मिला दिया जाता है तो आपका इतना लंबा स्पेस मिल जाता है, लगभग ये 30 फीट का स्पेस हो जाता है, जिसमें आराम से आपका छोटा मोटा प्रोग्राम निपट जाएगा। बर्थडे, पूजा कथा जो होती हैं वो सब आप यहाँ पे आराम से निपटा लेंगे, इतना बड़ा एरिया ये मिल जाता है। ये है आपका किचन। दोस्तों ये किचन है, अभी यहाँ पे थोड़ी सफाई नहीं है क्योंकि सारा सामान जो पेंटिंग वेंटिंग के बाद में रखा हुआ है। किचन आपको सिंपल ही मिल रहा है इस मकान में। और इधर आपका ये जो स्पेस बच रहा है ये आपकी फ्रिज के लिए है। आइए, एक विंडो भी इस किचन से मिलती है जो कि आपके पार्किंग एरिया में खुलती है। यहाँ पे आपका ओटीएस दिया गया है, ओटीएस स्पेसियस दिया गया है। और ये आपका बाथरूम है जो कि वेस्टर्न बनाकर दिया जाएगा आपको। और यहाँ पे आपको एक टैप की व्यवस्था दे दी गई है। आप चाहें तो इसको वॉश एरिया के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन लग जाएगी, ये पानी निकलने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे उसका स्विच सॉकेट आप लगा सकते हैं। और ये है आपका पहला बेडरूम। ग्रीन रखा गया है और हाईलाइट कलर, और बाकी आपका लाइट ग्रीन रखा गया है। ऊपर यहाँ पे भी आपको पीओपी की डिजाइन मिल जाती है, एक विंडो मिल जाती है आपको जो कि है आपके ओटीएस एरिया में खुलेगी। ये स्पेस आपको मिल जा रहा है, चाहे तो आप इसको पूजा स्थल के रूप में यूज कर सकते हैं या चाहे तो आप इसको वार्डरोब में अपने कन्वर्ट करा सकते हैं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। अब आइए आपका दूसरा बेडरूम दिखाते हैं। दोस्तों ये है आपका दूसरा बेडरूम, काफ़ी लंबा है, पिंक कलर रखा गया है। फिर से यहाँ पे पीओपी की डिजाइन आपको मिल जाती है। दोस्तों कमरे का स्पेस जो है वो लगभग 14 फीट के आसपास लंबान है, 10 फीट का चौड़ान है। दोनों कमरों का स्पेस लगभग बराबर ही है। और यहाँ दोनों कमरों से कनेक्टेड ओटीएस मिल जाता है और यहीं पे एक आपको वॉशरूम मिल जाता है। ये भी वेस्टर्न ही बनाया जाएगा, दिखा दीजिए। तो दोस्तों ये है आपकी दूसरी एंट्री और एग्जिट। यहाँ से हम निकलते हैं, सीधा पार्किंग में पहुँचते हैं और यहीं से आपका स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस पे आपके मार्बल लगा हुआ है और हैंड सपोर्ट के लिए स्टील की रेलिंग दी जा रही है। आइए, धूल थोड़ा ज़्यादा पड़ी हुई है क्योंकि सामने काम चल रहा है। यहाँ पर आपको एक स्पेसियस बालकनी मिल जाती है, लगभग 6 फीट का चौड़ान है और 10 फीट का इसका यहाँ पर लंबान है। बाकी इधर तो आपको 2 फीट का, 4 फीट का चौड़ान मिल जाता है और 10 फीट का इधर भी। तो आप यहाँ पर आराम से अपनी चाय वाय का आनंद ले सकते हैं ठंडियों में, सर्दियों में, क्योंकि पूरा फेस का मकान है, बहुत अच्छी धूप आएगी यहाँ पर। और यहाँ पे भी पीओपी की डिज़ाइन आपको मिल जाती है। और ये आपका तीसरा बेडरूम या इसको हॉल कहेंगे। ये नीचे के ड्राइंग रूम का स्पेस ही है, तो ये हॉल के बराबर है। लगभग ये 16 फीट के आसपास इसका लंबान है और 10 फीट के आसपास चौड़ान है। यहाँ पर कलर थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है, स्काई ब्लू और लाइट ब्लू। दोस्तों ये है आपका एक बार घुमा दीजिए, आपको यहाँ मिल जाएगा। ये इंडियन स्टाइल में बनाया गया है।
अभी देख लीजिए अगल बगल की लोकेशन। बीच में आपका मकान पड़ेगा, चारों तरफ प्लाटिंग है और मकान बन रहे हैं, चारों तरफ आपको आबादी है। आप यहाँ तुरंत रहना चाहें तो तुरंत भी रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। बिजली उजली की सारी व्यवस्था है यहाँ पर। रोड यहाँ तक बनी हुई है, बस आपके मकान के सामने नहीं है। तो दोस्तों पूरा मकान आपने देख लिया। इसमें आपको 3 बेडरूम मिल जाता है और 3 बाथरूम मिल जाता है। हॉल है, डाइनिंग हॉल है और जो है किचन है। दोस्तों 20 बाई 50 का प्लाट एरिया है। कवर्ड एरिया इसका लगभग 1500 स्क्वायर फीट के आसपास हो जाता है। और लोकेशन की बात करते हैं तो ये कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कानपुर रोड से भी दूरी इसकी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। और सबसे नज़दीकी आपका जो मेट्रो स्टेशन है वो भी कृष्णानगर ही है। और जो रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं वो सब आपको आसपास ही मिल जाएंगी। यहाँ पे कॉलोनी के अंदर ही मार्केट है। बाकी आपकी सब्जी मंडी यहाँ से 500 मीटर पर लगती है, किसी केसरी खेड़ा रेलवे क्रॉसिंग के बाद में। और मेन रोड पे ही मार्केट है, वहाँ पे भी जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे पूरा सामान मिल जाएगा आपका। मार्केट है ही है, बाकी कॉलोनी के अंदर तो सारा कुछ मिल ही जाता है। और स्कूल कॉलेज की बात की जाए तो सेंट अल्फोंसा स्कूल यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है। और CMS स्कूल यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। CMS डिग्री कॉलेज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और भी कई बड़े बड़े स्कूल हैं। जयपुरिया स्कूल यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। एक इधर है और एक इधर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो स्कूल कॉलेज सब कुछ, मेडिकल कॉलेज यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, TS मिश्रा का। और हॉस्पिटल सब कुछ आपको इस लोकेशन के आसपास मिल जाएगा। पेट्रोल टंकी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर इधर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर इधर 2 टंकियाँ हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब आपको आसपास ही मिल जाएंगी। और 4 बाग से इस मकान की दूरी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास होगी और आलमबाग बस स्टॉप से लगभग 7 किलोमीटर होगी। कन्वेंस के लिए आपको साधन यहाँ पर हमेशा मिल जाता है। कभी भी आप वहाँ कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन से इधर आएंगे, क्योंकि आगे LDA की बिल्डिंगें हैं, LDA की सोसाइटी है, आवास विकास की सोसाइटी है, तो वहाँ पे बस स्टॉप बने हुए हैं। तो वहाँ तक लोगों का आना जाना होता है, इसलिए वहाँ पर इस पर नगर निगम की बसें भी चलती हैं। तो आपको साधन की कभी समस्या नहीं होगी। चाहे जब आप आए जाएँ, मेन रोड तक के लिए आपको साधन मिल जाएगा, या यहाँ तक के लिए बुक करके आएँगे तब भी यहाँ पर भी मिल जाएगा। ओला उबर हर जगह उपलब्ध हो ही जाती है फिलहाल आजकल तो सारी सुविधाएं आपको इस मकान के आसपास मिल जाती हैं। अब आते हैं प्राइस और फाइनेंस पे। तो फाइनेंस दोस्तों इस पे आपको 80% तक आराम से उपलब्ध हो जाएगा। और प्राइस जो इसका रखा गया है वो मात्र 43 लाख रुपए रखा गया है। 43 लाख रुपए रखा गया है। जो आपका डाउन पेमेंट होगा वो लगभग 8.5 लाख के आसपास पड़ेगा। 8.5 के आसपास ही, हाँ 8.5 के आसपास ही पड़ेगा। और जो है बाकी जो रजिस्ट्री का खर्चा है वो आएगा। तो आप इस मकान के मालिक आराम से, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो बन सकते हैं। बाकी अगर आप एलिजिबल हैं लोन के लिए तो बाकी आपका 80% लोन हो ही जाएगा। तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें तो तुरंत विजिट करें, क्योंकि ये एक ही मकान है और इस एरिया का सबसे कम बजट का मकान है। इससे कम बजट का मकान यहाँ आसपास में कहीं नहीं है। तो आप तुरंत संपर्क करें और फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। चलते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। बस छोटा छोटा